नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द वन थिंग। गैरी केलर और जे पैपरसन की है ये। हाँ बिल्कुल। हमें इसकी जानकारी एक बुक रिव्यू से मिली है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करके बड़े असाधारण रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। सही है, ये आइडिया आजकल बहुत रेलेवेंट लगता है। हाँ बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा सीधा है लेकिन गहरा भी, क्या है वो? कि वही सफलता ना सब कुछ करने की कोशिश में नहीं है, अच्छा। बल्कि वो जो एक सबसे जरूरी चीज है ना, बस उसे करने में है। आजकल देखो सब कितनी सारी चीजों में उलझे रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मल्टीटास्किंग का जमाना है जैसे। वही तो ये किताब कहती है कि भाई रुको और उस एक काम पर फोकस करो जिसका असर सबसे ज्यादा होगा। और इसके लिए इन्होंने ना एक बड़ा कमाल का सवाल दिया है, फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं उसे। हाँ मैंने पढ़ा है उसके बारे में, बहुत पावरफुल है ना? सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिसके करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाए। एग्जैक्टली। सुनने में कितना सिंपल लगता है पर सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। ये सवाल ना सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या जरूरी है, ये पूछता है कि वो एक चीज क्या है जो लीवर की तरह काम करे। लीवर की तरह मतलब? लीवर मतलब जिसे करने से बाकी के 10 काम या तो अपने आप हो जाए, हाँ। या आसान हो जाए, या फिर करने की जरूरत ही न पड़े। ये नजरिया ही बदल देता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है किताब में, डोमिनो इफेक्ट। वो क्या है? हाँ, डोमिनो इफेक्ट। सोचिए जैसे एक छोटा सा डोमिनो हाँ अपने से थोड़े बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, हाँ। फिर वो उससे बड़े को, और ये चलता रहता है ना? हाँ, देखा है मैंने। एक छोटी शुरुआत से बड़ा असर। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर हम अपनी वो सही एक चीज पहचान लें और उस पर पूरी एनर्जी लगाएं तो वो एक बड़ी सक्सेस की चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। मतलब पहला कदम सही और फोकस्ड वाला होना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। सही है। तो फिर वो पहला डोमिनो मतलब अपनी एक चीज, उसे पहचाने कैसे? किताब में गोल सेटिंग टू द नाउ की बात है, वो क्या चीज है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए 5 साल का कोई गोल है। ठीक है। फिर आप पीछे की तरफ सोचते हैं, अच्छा इस 5 साल के गोल के लिए मुझे अगले 1 साल में क्या करना होगा। ओके। फिर उस 1 साल के गोल के लिए इस महीने क्या करना है, फिर इस हफ्ते, आज, और ऐसे करते करते आप उस एक काम तक पहुंच जाते हैं जो आपको अभी, मतलब आज करना है। अरे वाह, मतलब बड़े सपने को आज के एक्शन से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, वरना बड़े लक्ष्य तो बस दूर के सपने ही लगते रहते हैं। मतलब बस कैलेंडर में टाइम डालना है। उससे थोड़ा ज्यादा। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपनी उस एक चीज के लिए ना एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट निकालना, जैसे कोई बहुत जरूरी मीटिंग हो। अच्छा। और फिर उस टाइम को प्रोटेक्ट करना पूरी तरह से, मतलब कोई फोन नहीं, कोई ईमेल चेक नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बिल्कुल अपॉइंटमेंट की तरह। हाँ, लेखक कहते हैं इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे आपकी सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट है जिसे टाला ही नहीं जा सकता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर आजकल की दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग का इतना बोलबाला है, क्या ये प्रैक्टिकल है, एक चीज पे फोकस करना? यही तो ये किताब का एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, मल्टीटास्किंग का मिथक। मिथक मतलब झूठ? हाँ, एक तरह से किताब साफ कहती है कि जिससे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं ना, वो असल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं, वो है टास्क स्विचिंग। टास्क स्विचिंग? हाँ, मतलब तेजी से एक काम से दूसरे पे कूदना, और हर बार जब हम स्विच करते हैं तो हमारी दिमागी एनर्जी और फोकस का नुकसान होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि हम शायद 2 काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों ही आधे अधूरे मन से होते हैं, और गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। सच तो यह है कि हमारा दिमाग गहरे फोकस वाले काम एक साथ करने के लिए बना ही नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है, हम सब लगे रहते हैं एक साथ 10 चीजें करने में। हाँ, और सोचते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, जबकि शायद हम बस बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। तो अगर हम किताब के जो मुख्य सबक हैं उनको समेटें, पहला तो ये कि सही चीज पर फोकस करना सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। दूसरा, अपनी एक चीज के लिए कम जरूरी चीजों को ना कहना सीखना होगा। ये मुश्किल होता है वैसे। बहुत मुश्किल, लेकिन जरूरी है। तीसरा, विल पावर यानी इच्छा शक्ति लिमिटेड है ना? हाँ। तो उसे सुबह सुबह सबसे जरूरी काम पर खर्च करो, बर्बाद मत करो। सही। चौथा, लाइफ में हर पल बैलेंस शायद मुमकिन ना हो,
किताब काउंटर बैलेंस की बात करती है, ये क्या है? काउंटर बैलेंस मतलब, देखिए, बैलेंस का मतलब अक्सर समझा जाता है कि हर चीज को बराबर टाइम दो, जो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, वो तो नहीं हो पाता। तो काउंटर बैलेंस कहता है कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी एक चीज पर पूरा फोकस करते हैं, ये जानते हुए कि बाकी चीजें शायद पीछे छूटेंगी। अच्छा। फिर आप होश पूर्वक वापस आते हैं और उन छूटी हुई चीजों पर ध्यान देते हैं, उन्हें संभालते हैं। ये एक पेंडुलम की तरह है, कुछ देर एक तरफ फिर दूसरी तरफ, स्थिर नहीं, डायनामिक है। ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और आखिरी सबक क्या था? कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन हर चीज में नहीं चाहिए, बस अपनी उस एक चीज को करने की आदत डालने के लिए चाहिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए इंटरेस्टिंग। तो मतलब पूरी जिंदगी को अनुशासन में बांधने की जरूरत नहीं? नहीं, बस उस एक काम को करने का अनुशासन बना लो, बाकी चीजें अपने आप लाइन पे आ सकती हैं। ठीक है, ये तो हुए सबक। अब अगर किताब के फायदे नुकसान देखें, क्या लगता है सबसे बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इसका जो कोर आइडिया है, फोकस की ताकत, वो ही है। बहुत सरल लेकिन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हम्म फिर ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके लेती है, जैसे वो फोकसिंग क्वेश्चंस, टाइम ब्लॉकिंग, भाषा भी काफ़ी मोटिवेटिंग है। और ये ना बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी जो अभिभूत महसूस करता है। सही है। और कमियां क्या हो सकती हैं? किन लोगों को शायद ये उतनी अच्छी ना लगे? कुछ लोगों को शायद लगे कि एक ही बात बार बार कही जा रही है, मतलब फोकस फोकस फोकस। हाँ, रेपिटेटिव लग सकता है। बिल्कुल। और जिनकी जिम्मेदारियां बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे छोटे बच्चों के पेरेंट्स या किसी की देखभाल करने वाले। हाँ, उनके लिए शायद टाइम ब्लॉक करना मुश्किल हो। हाँ, बहुत मुश्किल। और एक और बात, अगर इसे गलत समझा जाए तो ये सोच थोड़ी कठोर लग सकती है कि बस एक ही काम करो, बाकी सब छोड़ दो। अच्छा। जबकि असल मतलब वो नहीं है। मतलब है प्राथमिकता तय करना, सबसे जरूरी क्या है वो पहचानना। पर हाँ, ये आपको उन चीजों पर सोचने को मजबूर करती है जिन्हें हम शायद टालते रहते हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए है जो आजकल की भागदौड़, भटकाव और सब कुछ जरूरी है वाली फीलिंग से परेशान है। बिल्कुल। ये एक तरह से आपको कंट्रोल वापस लेने का रास्ता दिखाती है। कहती है कि भाई, सब करने की कोशिश छोड़ो और जो सच में मायने रखता है उस पर अपनी एनर्जी लगाओ। एकदम सही। ये उस अभिभूत होने वाली फीलिंग के खिलाफ एक मजबूत तर्क है। ये याद दिलाती है कि असाधारण नतीजे बिखरे हुए एफर्ट से नहीं आते, वो फोकस्ड एनर्जी से आते हैं। हाँ, केंद्रित ऊर्जा से। बहुत बढ़िया। और जाते जाते ना, एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ही जरूरी है, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, हाँ, अक्सर लगता है ऐसा। तो क्या इसका असली मतलब ये है कि हमने अभी तक ये तय ही नहीं किया कि वाकई में क्या जरूरी है? ये सवाल हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है?